स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक ऐसी घटना है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने खुद बताया था कि वे किस तरह से पढ़ते हैं कि उनको एक सेकंड में पूरा पेज याद हो जाता है और एक घंटे में पूरी किताब पढ़ लेते हैं, पेज नंबर सहित याद रहता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार पहले की शिक्षा पद्धति यानी कि एजुकेशन सिस्टम में दिमाग को इस तरह से प्रैक्टिस कराया जाता था कि चीजों को जल्दी याद किया जा सके और हमेशा के लिए याद किया जा सके। जिन्हें पढ़ने में किसी भी तरह की दिक्कत होती है या फिर याद रखने में दिक्कत होती है, उनको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के पढ़ने का तरीका समझने से पहले उस घटना को जानना जरूरी है जिस घटना के समय स्वामी जी ने ये तरीका बताया था। एक बार की घटना है, स्वामी जी लाइब्रेरी से पुस्तक निकालते, अगले दिन वापस कर देते, फिर दूसरी पुस्तक निकालते, फिर वापस कर देते। ये सिलसिला चलता रहा। लाइब्रेरियन ये देखकर सोचने लगा, यार ये किताबों का करता क्या है, रोज नई किताब ले जाता है और रोज वापस भी कर देता है, ये चक्कर क्या है। एक दिन लाइब्रेरियन ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी आप पुस्तकों को यूं ही देखकर वापस कर देते हो या आपको पढ़ना ही नहीं आता है। तब स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आपको यदि मुझ पर संदेह है तो आप किसी भी पुस्तक से, जिन पुस्तकों को मैं यहाँ से ले गया था उनमें से प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइब्रेरियन ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर लाइब्रेरियन ने दिमाग लगाया कि इसको शुरू का पेज तो याद होगा, मैं इसको बीच से सवाल करता हूँ। लाइब्रेरियन ने एक पुस्तक के बीच से सवाल किया। स्वामी जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर फटाफट पेज नंबर सहित दे दिया। अब ये देखकर लाइब्रेरियन के तो होश ही उड़ गए। सोच सोच कर डिप्रेशन में चला गया कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। इस घटना के बाद एक और घटना घटी। हेदनी के राजा के साथ परिचय होने के बाद स्वामी जी जब उनके अतिथि बने तब राजा ने देखा कि पढ़ने के समय स्वामी जी पुस्तकों की ओर देखकर बहुत जल्दी जल्दी मतलब 1-2 सेकंड में ही पृष्ठों को उलटते रहे, पलटते रहे और इसी प्रकार पूरी पुस्तक को पढ़ डाले। राजा के मन में जिज्ञासा जागी। राजा ने स्वामी जी से पूछा कि ऐसे कैसे संभव है कि आप एक बार में ही पूरी पेज पढ़ डालते हो। स्वामी जी ने राजा से जो बात समझा कर कहा, यही वो पॉइंट है जिसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। ये लाइफ की सबसे बड़ी लेसन है, इसे गहराई से समझने की पूरी कोशिश करना। स्वामी जी ने कहा, एक छोटा लड़का जब पढ़ना सीखता है तब वह एक अक्षर का 2 बार 3 बार उच्चारण कर शब्द को पढ़ता है, तब वो समझ में आता है, तब उसके दिमाग में अच्छे से फिट होता है, तब उसकी आंखें एक एक अक्षर के ऊपर ही रहती है। डेली अभ्यास के बाद वह एक दृष्टि में एक वाक्य पढ़ सकता है। एक वर्ड से शुरू किया और अब एक वाक्य में आ गया। इसी प्रकार अभ्यास से भाव यानी इमोशंस को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाने से, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है क्षमता को बढ़ाने से एक दृष्टि में एक पेज पढ़ा जा सकता है और स्वामी जी इसी तरह से पढ़ते हैं। दोस्तों जिस तरह प्रैक्टिस करके आपने ABC से Z तक पढ़ना पहले सीखा, उसके बाद आपने उस एक वर्ड से बने वाक्यों को पढ़ना सीखा। जैसे एग्जांपल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अब दुनिया भर में तो कई सारे वर्ड्स हैं। पहले आपको सिर्फ एक शब्द पढ़ने आता था, उसके बाद आपको पूरा वाक्य पढ़ने आ गया। इसी तरह हमें इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारी आंखें एक बार में पूरी लाइन पढ़ जाए। दिमाग को इतना ट्रेनिंग दे दो कि एक लाइन एक बार में याद कर ले। स्वामी जी ने कहा कि यह केवल अभ्यास, ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का परिणाम है। एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठाक पालन करने से एक किताब का संपूर्ण ज्ञान 1 घंटे में प्राप्त हो जाता है, सुनने मात्र से ही याद हो जाता है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों स्वामी जी ने बचपन से ही इन तीनों यानी ब्रह्मचर्य, अभ्यास और एकाग्रता पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए। स्वामी जी ने पहले ही कहा था कि आज हमारे विद्यार्थी यदि इन आदर्शों पर नहीं चलेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही दुखदायी होगा और वही हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि वह शिक्षा ही व्यर्थ है जो मनुष्य निर्माण और चरित्र निर्माण न कर सके। वह कहते थे कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के कारण भारत देश अपनी प्राचीन शिक्षा सभ्यता को खो चुके हैं। पहले की एजुकेशन सिस्टम जिसमें घर परिवार का त्याग करके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना पड़ता था, भोजन का त्याग, परिवार का त्याग, बुरे संगति का त्याग, आजकल स्टूडेंट इन सबको एक साथ लेकर चलते हैं क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही वैसा बन गया है जिसके कारण स्टूडेंट के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी स्टूडेंट को पढ़ने में दिक्कत है, याद रखने में दिक्कत है, करियर में दिक्कत है।
दोस्तों आज का एजुकेशन सिस्टम जितना ज्यादा डिजिटल हो रहा है ना, उतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी है। अब ज्यादातर पढ़ाई का उद्देश्य होता है पैसा लगाकर पैसा कमाना, जबकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का विकास। और ये बात अब्दुल कलाम ने भी कही थी। आजकल स्टूडेंट ना क्या करते हैं, ना फोकस कर पाते हैं, और ना ही स्टूडेंट ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ना ही स्टूडेंट अपने ब्रेन का अभ्यास करते हैं। बस वही करते हैं जैसा मन कर रहा है। आज से अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो कि जब भी पढ़ने बैठो तो किसी डिस्ट्रैक्शन का असर ना हो और दिमाग चीजों को जल्दी याद करे, जल्दी ऑब्जर्व कर सके। जो भी सुनो, पढ़ो, लिखो, वो एकाग्रता से जल्दी से दिमाग पकड़ ले। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है दोस्तों। मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो, फोकस्ड रहने की प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी याद करने की प्रैक्टिस करो। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे प्रैक्टिस से किया ना जा सके। आइंस्टीन एक मंद बुद्धि से दुनिया का सबसे जीनियस इंसान कैसे बने? प्रैक्टिस से। तो आप भी प्रैक्टिस से वो सब कुछ कर सकते हो जो एक जीनियस इंसान, टॉपर स्टूडेंट या कामयाब व्यक्ति कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाएं और उन्हें देखने के लिए प्रेरित जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं इसी बनाता हूँ, आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।